प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली रहती थी, व्यापार उन्नति करता था और नगर में चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा और रानी भगवान विष्णु तथा भगवान गणेश के बड़े भक्त थे। विशेष रूप से वे बुधवार और एकादशी के व्रत को अत्यंत श्रद्धा से करते थे। महल में प्रतिदिन पूजा, भजन और सत्संग होता था। राजा मानता था कि मनुष्य के जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसके घर में अक्सर अन्न का अभाव रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मनिष्ठ थी। दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेकर जीवन बिताते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम लोग इतने वर्षों से कठिनाई में जीवन जी रहे हैं। अवश्य ही हमारे भाग्य में कोई दोष है। क्यों ना हम किसी ज्ञानी संत से उपाय पूछें। ब्राह्मण को पत्नी की बात उचित लगी। अगले दिन वह पास के वन में रहने वाले एक संत के आश्रम पहुंचा। संत बड़े तेजस्वी थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम करके अपनी गरीबी और दुख का कारण पूछा। संत ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है, परंतु भगवान की कृपा से इसका उपाय भी है। यदि तुम श्रद्धा से बुधवार का व्रत और एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया इन व्रतों का महत्व बताइए। संत बोले, बुधवार का व्रत भगवान गणेश और बुध देव को प्रसन्न करने वाला है। इससे बुद्धि, धन और सुख की प्राप्ति होती है। वहीं एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। जो व्यक्ति इन दोनों व्रतों को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। ब्राह्मण ने उसी दिन से व्रत करने का निश्चय कर लिया। वह प्रत्येक बुधवार को प्रातः स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करता, हरे वस्त्र अर्पित करता और पूरे दिन संयम रखता। एकादशी के दिन वह भगवान विष्णु का भजन करता, उपवास रखता और रात भर जागरण करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहां घर में अन्न का अभाव रहता था, वहीं अब थोड़ा थोड़ा धन आने लगा। लोगों ने उसकी विद्वता का सम्मान करना शुरू कर दिया। नगर के लोग उसे पूजा पाठ और यज्ञ के लिए बुलाने लगे। उसकी पत्नी भी प्रसन्न रहने लगी। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया, परंतु कोई उपाय समझ नहीं आया। तब किसी ने उस गरीब ब्राह्मण का नाम लिया, जो अब अपनी भक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। राजा ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, हमारे राज्य पर यह संकट क्यों आया है? ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, आपके राज्य में धर्म की कमी होने लगी है। लोग व्रत, पूजा और दान को भूलते जा रहे हैं। यदि पूरे राज्य में श्रद्धा से बुधवार और एकादशी का व्रत किया जाए तो भगवान प्रसन्न होंगे और यह संकट दूर हो जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग श्रद्धा से व्रत करें और भगवान का स्मरण करें। अगले बुधवार को पूरे नगर में भगवान गणेश की पूजा हुई। लोग हरे वस्त्र पहनकर मंदिर गए। भजन और कीर्तन होने लगे। फिर एकादशी आने पर सभी ने भगवान विष्णु का व्रत किया। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों बाद आकाश में बादल छा गए। तेज वर्षा हुई और सूखे खेत फिर से हरे हो गए। लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। राजा ने ब्राह्मण को सम्मानित किया और उसे बहुत धन दिया, परंतु ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, यह सब भगवान की कृपा है। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया। ब्राह्मण का परिवार सुखी हो गया। उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। नगर के लोग भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। हर बुधवार और एकादशी को मंदिरों में भीड़ लगती, भजन गाए जाते और गरीबों को दान दिया जाता। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से बुधवार तथा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश बुद्धि और सुख देते हैं तथा भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इन व्रतों का फल मनुष्य को इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करता है।